हेलो दोस्तों, कैवलियर टॉक्स में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं आजकल वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। पशुपति सील जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में मिली थी, आजकल उस पर दावा किया जा रहा है कि वो उस पर जो आकृति बनी हुई है वो भगवान पशुपतिनाथ यानी कि भगवान शिव की ना होकर के किसी ईरानियन देवता की है या फिर किसी अननोन गॉड की है। तो क्या ये बात सच है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो दावा किया है, ये अमेरिकी इतिहासकार ऑड्रे टस्की ने किया है। माफ़ करिए अगर उनका नाम गलत प्रोनाउंस किया तो। वो कुछ ना कुछ ज्ञान जो है ना भारत के इतिहास के ऊपर हमेशा वो उनकी आदत थी, वो हमेशा से कुछ ना कुछ विवादास्पद ज्ञान देते रहती हैं जिस पर कंट्रोवर्सी होनी ही होनी है। वो कहती हैं कि वो खुद साउथ एशिया के हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। अभी उन्होंने हाल ही में कुछ 4-5 दिन पहले ये बयान दिया कि जो पशुपतिनाथ की जो सील है, मुहर है, उस पर भगवान पशुपतिनाथ जी नहीं, वो किसी ईरानियन देवता की फोटो है। ठीक है, तो चलिए हम आज इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। देख पा रहे होंगे, ये वही पशुपतिनाथ की मुद्रा वाली सील है, ठीक है, जिसे पशुपतिनाथ की मुद्रा कहा जाता है। तो इस सील को जब डिटेल में लोग चेक करते हैं, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो सिंग वाला पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये जो कुछ मुकुट जैसा लग रहा है हमको, इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि ये जो सिंग वाला जो पार्ट है, इसमें जो 2 सिंग दिख रहे हैं, ये दोनों भैंसे के सिंग हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा सींग। तो चलिए मैं इस बात से एक बार के लिए एग्री भी कर लेता हूँ कि ये दोनों भैंसे के सींग हैं। ठीक है, ट्रस्की और उनके जैसे जो इतिहासकार हैं उनका आज भी यही मानना है कि जो वो बोल दें, जो गोली चमड़ी वाले प्रोफेसर बोल दें या इतिहासकार बोल दें, वही बात हमेशा सही होनी है और बाकी दुनिया की बातें जो हैं वो गलत है। क्यों? पशुपतिनाथ जी जो हैं वो भैंसे के सर के जो मुकुट है वो क्यों नहीं पहन सकते? और ना ही सिर्फ मुकुट की बात है, अगर आप चेहरा भी जो देखें, जो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आँख जैसी कुछ आकृति है, ये नाक है, ये मुंह है। ठीक है, जैसी ये नाक है, नाक के ही सीधाई में ये एक और नाक दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे ये मुंह है, मुंह के ही सीधाई में ये मुंह जैसा आकृति बना हुआ है, और आप देख पा रहे हो। तो इससे तो ये साफ ही पता चल जाता है ना कि ये जो देवता बने हुए हैं इनके 3 सर हैं। अब हम भगवान पशुपतिनाथ यानी कि भगवान शिव के बॉडी पोस्चर को भी एक बार समझ लेते हैं। ये जो पोस्चर है, बैठने का जो तरीका है, ठीक है, जिसे हम योगिक मुद्रा कहते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, ये इसे कौन बैठता है? शिव जी बैठते हैं। ये तो योगा का ही भाग है ना, अंश है ना। ये तो आप ये तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि योग जो है वो भारत से ही निकला है। उस ये जो योगिक पोस्चर है, हाथ ऐसे फैला के बैठने का जो तरीका है, तो योग में ही किया जाता है ना। देखिए, 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 अभी तक हमने देखा शिव जी के 3 सर। देखिए, देखिए बैठने का तरीका। उसके बाद और भी आपको मैं बढ़िया चीज दिखाने जा रहा हूँ, डमरू।
ये जो डमरू है, ये आकृति कुछ डमरू की तरह आपको नहीं दिख रही है? अब बताइए डमरू कौन बजाता है? क्या कोई रानी देवता डमरू बजाते हैं, या फिर किसी की यूरेशिया के देवता डमरू बजाते हैं? नहीं, डमरू तो हमारे शिव जी ही बजाते हैं ना, पशुपतिनाथ ही तो बजाते हैं। तो डमरू कहाँ रहेगा, हमेशा पशुपतिनाथ के पास ही तो रहेगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन कौन से जानवर बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे भैंस जैसी आकृति बनाई गई है, हिप्पोपोटेमस गेंडे जैसी आकृति है, बाघ है, हाथी है। उसके बाद ये देखिए बकरी जैसी कुछ है, बकरी जैसी कुछ आकृति बनी हुई है। तो पशुओं के बीच में कौन रहेगा, पशुपतिनाथ ही तो रहेंगे ना। क्या ये इतने सबूत काफी नहीं है जो हम और मैं जो कॉमन लोग हैं वो जब खुले आंखों से इन सब सबूतों को देख सकते हैं, तो बाकी जो प्रोफेसर बड़े बड़े बैठे हुए जो अपने आप को हिस्टोरियन कहते हैं, क्या ये इन्हें ये सारे सबूत नहीं दिखते हैं? या तो ये इन्हें हिंदू धर्म के ज्ञान ही नहीं है, या तो फिर ये ढोंग करते हैं कि हम इतिहासकार हैं और अपना प्रोपेगेंडा इसी पे चला रहे हैं। यदि आप जगत देवम जो हैं उनकी फाइंडिंग्स अगर आप देखें, तो अपनी फाइंडिंग्स में तो उन्होंने इसको भी डिकोड किया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है इसको भी इन्होंने डिकोड किया हुआ है। आप उनकी वीडियो को देख लीजिए जा करके, वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में कि इसको भी उन्होंने अच्छे से डिकोड किया इस सील को। और एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि ये जो हिस्सा है लिखा हुआ ये डिकोड नहीं हुआ है, फिर भी हमारे पास इतने सारे तो सबूत है ना जिससे ये साबित होता है कि ये पशुपतिनाथ की ही वो है। ये देखिए मुकुट, भैंसे के सर वाले मुकुट, 3 सर, यौगिक मुद्रा, डमरू, जानवर। ये सारे कुछ क्या है, खुद सोचिए कि ये प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है और क्यों फैलाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।